नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम फायर हिम बाइक के की एंडरू वाला का समरी देखेंगे, सारांश देखेंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को चलिए एक्सप्लेन करते हैं। इस वीडियो में हम सारी जानकारी जो है फायर का मतलब होता है आग या अग्नि, और हिम मतलब भजन है ना, या गीत या स्तुति, आग स्तुति, जो कि के एंडरू वाला के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इमोशनल पोएम है, बहुत ही जो है भावनात्मक कविता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले इसका अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, समरी देखेंगे, उसके बाद हिंदी में देखेंगे, है ना, और बहुत बेहतर ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं, लेट अस स्टार्ट गाइज। अब देख रहे हैं यहाँ फायर हिम बाई के एंडरू वाला, दारू वाला मत पढ़िएगा, इज अ डीपली इमोशनल पोएम अबाउट द sacred fire in the Parsi religion and the poet's personal grief. The poem begins with the descriptions of burning hearts on the river bank where corpses are burnt. देखिए, यह जो कविता है टोटली आग के बारे में है। आग कितना पवित्र है ये बताया गया है, और जो पारसी धर्म में आग के प्रति जो है कितना जो है सच्ची श्रद्धा है उसको दिखाया गया है। यह एक भावनात्मक कविता है, बहुत ही गहरी भावनात्मक कविता है, और ये पवित्र आग है। कितना पवित्र आग को कितना पवित्र माना जाता है पारसी धर्म में, उसके बारे में। और ये कवि का जो है व्यक्तिगत दुख है उसको दर्शाया गया इस पोएम के माध्यम से। और कवि जो है शुरू करते हैं इस कविता को, जो बर्निंग घाट है, जो नदी के किनारे आप देखते हैं कि डेड बॉडी जो है, लाश को जलाया जाता है, तो उससे शुरू हुआ है, शमशान घाट से शुरू हुआ है। यह कविता शमशान घाट से शुरू हुआ है, जहाँ पर जो है कर्पसेज जो है, डेड बॉडी जो है, वो लाश जो है जलाया जाता है। और वो कहते हैं कि ये जो एक गीत की तरह है, फ्लेम्स जो हैं जो ऐसे ऊपर उठते हैं जैसे एक गीत है, प्रार्थना है ना। तो देखेंगे आगे। और द पोएट रिकॉल्स द ट्रेजिक डेथ ऑफ हिज सन चाइल्ड। व्हेन हिज सन डाइड ही वाज सो शॉक्ड एंड हेल्पलेस दैट ही कुड नॉट परफॉर्म द proper funeral rituals. The child's body was consigned to flames without following religious customs. कभी कहते हैं वो याद करते हैं अपने पुत्र के मृत्यु की दुखद घटना को याद करते हैं। अपने बच्चे, जब कवि का जो है पुत्र मर जाता है, उनका बेटा जो है मर जाता है, तो बहुत ज़्यादा वो शॉक्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं। और वो इसलिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वो जो संस्कार का जो रीति रिवाज है उसको सही ढंग से वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और वो क्या करते हैं, बिना जो है धार्मिक जो है रीति रिवाज के क्या करते हैं, आग को जो है अपने बेटे के बॉडी को समर्पित कर देते हैं। दिस फिल्स द पोएट विथ गिल्ट और एंड सैरो। और यह चीज़ जो है कवि को क्या करता है, ये एक गिल्ट उसमें आ जाता है कि हमने गलती किया है, हम दोषी हैं, और दुखी हो जाते हैं। क्योंकि पारसी धर्म में जो है, इन द पारसी फेथ फायर इज कंसीडर्ड सेक्रेड एंड नॉट टू बी पॉल्यूटेड। क्योंकि पारसी धर्म में आग को पवित्र माना जाता है और उसे प्रदूषित नहीं किया जाना चाहिए, ये माना जाता है। कवि जो है ये इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम जो परफॉर्म करना चाहिए रीति रिवाज सही तरीके से, उसको हमने सही तरीके से नहीं किया, इसलिए वो दुखी हैं। और वो कहते हैं, थ्रू दिस मेमोरी द पोएट एक्सप्रेसेस हाउ फायर इज बोथ अ डिस्ट्रॉयर एंड प्यूरिफायर। इस याद के जरिए कवि ये बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए अग्नि जो है कैसे एक विनाशक है और कैसे एक शुद्धि करता है ना, जो शुद्ध करता है। द फायर कंज्यूम्स बॉडी, अग्नि जो है बॉडी को जो है वो निगल जाती है, बट ये इट ऑल्सो सिम्बोलाइजेज इटर्नल प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द सोल। और ये भी दर्शाता है कि कैसे चिरंतन जो है हमेशा के लिए वो बहुत शुद्ध कर देता है बॉडी को, और वो आत्मा से जो है मिलन करवाता है, आत्मा को जो है वो आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है, ये कवि कहते हैं। द पोएम हाईलाइट्स द थीम्स ऑफ ग्रीफ, गिल्ट, रिलीजन एंड द ड्यूअल नेचर ऑफ फायर एज सेक्रेड एंड येट डिस्ट्रक्टिव। कवि कहते हैं इस पोएम में ये किन किन थीम पर बात किया गया है। तो कवि जो है ग्रीफ जो है
और गिल्ट से भरे हुए हैं उसको दर्शाते हैं, रिलीजन को दर्शाते हैं। और ये आग के दो तरह के प्रकृति को बताते हैं कि आग पवित्र भी है और साथ साथ में जो है विनाशक भी है। तो इसको हम हिंदी में देखेंगे दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में हम देखने का प्रयास करते हैं। पहले तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, केके एंड दारूवाला की कविता फायर हिम गहरे भावनात्मक और धार्मिक संवेदनाओं से जुड़ी हुई है। केके एंड दारूवाला की जो कविता है, यह जो है पोएम समरी लिया गया है सोर्स ऑफ नॉलेज 12th इंग्लिश रेनबो विस्टाज पार्ट 2, जो कि प्रकाश सर के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है रेनबो का, वहाँ से लिया गया है। केके एंड दारूवाला की कविता फायर हिम गहरे भावनात्मक और धार्मिक संवेदनाओं से जुड़ी है। यह कविता पारसी धर्म में अग्नि की पवित्रता और कवि के व्यक्तिगत शोक को दर्शाती है ना। तो इस कविता में जो है पारसी धर्म में जो अग्नि की पवित्रता है और कवि के व्यक्तिगत शोक को दर्शाती है, इस कविता में चर्चा किया गया है। देखिए आगे, देखिएगा क्या कहा जा रहा है। कविता की शुरुआत शमशान घाट से होती है जहाँ शव जलाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि शव जो जलाए जाते हैं वो शमशान घाट में चलाए जाते हैं। तो यह कविता की शुरुआत जो है शमशान घाट से होती है जहाँ शव जलाया जाता है और अग्नि की लपटें प्रार्थना जैसी प्रतीत होती है ना। कवि अपने जीवन की एक दुखद याद करता है, दुख को याद करते हैं कवि। जब उसके छोटे पुत्र की मृत्यु हुई, वह इतना दुखी और असहायता में थे कि अग्नि संस्कार की धार्मिक परंपराओं को पूरा नहीं कर सके, है ना। वो इतना दुखी थे, इतना असहाय थे, इतना दुख और असहायता में थे कि अग्नि संस्कार की धार्मिक परंपराओं को पूरा नहीं कर सके। बच्चे का शव अग्नि को सौंप दिया गया, लेकिन रीति रिवाज पूरे नहीं हुए। इस कारण कवि अपराध बोध और पीड़ा से भर गए। कवि जो इसी वजह से अपराध बोध, उनको लग रहा था मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, और वो दुख से पीड़ा से भरे हुए थे। आगे देखेंगे हम। क्योंकि पारसी धर्म में अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता है और उसे अपवित्र नहीं समझा जाता है ना। पारसी धर्म में अग्नि को जो है बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में भी अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। वो आप देखते हैं कि हिंदू धर्म में अग्नि देव की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है, हम लोग सभी देखते हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि आपको सारी चीज़ समझ में आए। अब देखिए आगे पॉइंट है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इस घटना के माध्यम से कवि बताता है कि अग्नि एक ओर विनाशकारी है तो दूसरी ओर शुद्धकारी भी है। कवि ये कहते हैं कि एक ओर जो है अग्नि जो है विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव है, तो दूसरी ओर जो है शुद्धकारी भी है, प्यूरिफायर भी है। वह शरीर को नष्ट कर देती है, लेकिन आत्मा की शुद्धता और ईश्वर की ओर आत्मा की यात्रा का प्रतीक भी है, कवि ये कहते हैं। कवि का जो विषय है जिस पर इन्होंने चर्चा किया, इसमें कविता के प्रमुख विषय क्या हैं वो देख लेते हैं। कविता का प्रमुख विषय है शोक, जो थीम है वो ग्रीफ है, अपराध बोध है जिसे हम गिल्ट कहते हैं, और रिलीजियन है, धर्म है, और अग्नि का दोहरा स्वरूप जो कैरेक्टर है या नेचर है, पवित्र और विनाशकारी, मतलब दोनों हैं। अग्नि के दोनों रूप हैं, पवित्र भी है और विनाशकारी भी है, ये कवि कहते हैं। इसको और बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, केके एंड दारूवाला की कविता फायर हिम बहुत ही भावुक कविता है। इसमें कवि ने आग, अग्नि और अपने दुख की कहानी बताई है। कविता की शुरुआत शमशान घाट से होती है जहां लोग मरने के बाद जलाए जाते हैं। जब लाश जलती है तो आग की लपटें ऊपर उठती है और कवि को लगता है जैसे प्रार्थना भजन हो रही है। कवि को अपने छोटे बेटे की याद आती है, उसका बेटा मर गया था। कवि इतना दुखी और असहाय था कि वह ठीक से धार्मिक रीति रिवाज पूरे नहीं कर पाया। उसने अपने बेटे के शरीर को आग में जला तो दिया, लेकिन सही तरीके से संस्कार नहीं कर पाया। इस वजह से उसे बहुत अपराध बोध, गलती का एहसास और दुख हुआ, क्योंकि पारसी धर्म में आग बहुत पवित्र मानी जाती है और उसे अपवित्र करना गलत है। कवि बताता है कि आग का दो रूप है। कितना रूप है? दो रूप है आग का। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस कविता में दो रूप है। एक तरफ आग शरीर को जला करके खत्म कर देती है, विनाशकारी है, डिस्ट्रक्टिव है। तो दूसरी तरफ जो है आग
के बारे में यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरी तरफ आग आत्मा को शुद्ध करती है और आत्मा की यात्रा को ईश्वर तक पहुँचाने का प्रतीक है। इसलिए कविता का मुख्य संदेश है शोक, गलती का एहसास, धर्म और आग का दोहरा रूप, पवित्र भी और विनाशकारी भी। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करेंगे किस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।